एवरीवन, वेलकम टू सुपॉर्टेनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। बायोलॉजी के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की जो कॉपी बनकर आती है वो कब बनकर आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो सेल साइकिल से है। तो जब सेल साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इसमें हमें दो फेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो जाती है इंटरफेज और दूसरी यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन फेज आती है, जिसे हम एम फेज या माइटोसिस फेज कहते हैं। अब अगेन ये जो इंटरफेज होती है ये भी सब डिवाइडेड होती है। इसमें G1 फेज आती है, एस फेज आती है और G2 फेज आती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेप्लिकेशन डीएनए का कब देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एम फेज। एम फेज तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एम फेज जो होता है वहां पर तो सेल का डिवीजन देखने को मिलता है, सेल विभाजित होकर डॉटर सेल्स बनाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर G1 फेज। G1 फेज भी यहाँ पर नहीं होगा। G1 क्यों नहीं होगा? देखिए G1 में क्या होता है कि जो सेल होती है वो कमिट करती है कि उसे सेल डिवीजन करना है, यानी कि उसे सेल साइकिल में एंटर होना है और विभाजन करना है। तो G1 में हमें जो है कमिटमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, सेल प्रिपेयर करती है उसको डिवीजन के लिए। देन हम यहाँ पर बात करते हैं एस फेज। तो एस का मतलब ही क्या है यहाँ पर? सिंथेसिस। सिंथेसिस, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर G2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। देन सेल जो है वो यहाँ पर एम फेज में जाती है। तो आपसे पूछा था रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, तो वो एस फेज में देखने को मिलता है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। एंड इसी तरीके के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।